बाय बाय। दोस्तों, नंद आई थी और भाई आए थे, अब वो जा रहे हैं अपने घर। नमस्कार, नमस्कार। ढुलकोली, बाय बाय बाय। ये भी आए थे सी ऑफ करने। और ये है अखरोट का पेड़, इस पे भी आ रहे हैं अखरोट, दिख रहे हैं मुझे लगे हुए। ये देखो, दो तो यहाँ पे हैं और ऊपर हैं, लगे हुए हैं अखरोट। ये कद्दू का पेड़ है, इधर ज़्यादा नहीं है। कल मारे वो और आधा गांव इधर है हमारा, ये वाला, इसको भी बोलते हैं डुमलोट। और ये है हमारे गांव का पंचायत घर। और ये है घर का रास्ता। तो रोड से है तो थोड़ी सी दूरी पे, पर पहाड़ है, घर घर तो रोड जा नहीं सकती, तो गांव के बीच में रोड है। और धूप हो रही है बहुत तेज। आ गए हम नंद को भेज के। एक आध घर इधर है, ये वाला, और इधर है गांव की गौशाला। ये बंधी है काली गाय, किसी किसी के तो हैं। गौशाला आबाद, और कहीं एकदम सन्नाटा है। इधर भी थी एक गौशाला, पुरानी, टूट गई है ये वाली। ये घर भी एकदम बंद पड़ा है। 2 परिवार रहते थे इसमें, 5 बहुएं, कितने सारे नाती पोते, 3 बच्चे, 2 अमेरिका में, हाँ 1 स्विट्जरलैंड में, वही तो 1 ऑस्ट्रेलिया में हैं? हाँ। देख तो लो भाई, ये सब विदेशों में बसे हुए हैं, कुछ देहरादून बस गए। और ये गौशाला के हाल हो गए। इनका घर भी ऐसे हो रहा है। घर भी ऐसी, गौशाला भी ऐसी। ये लोग रहते हैं घर में थोड़ा, तो जो घर में रहते हैं वो दिख रहा है कि कौन लोग घर में रहते हैं। रोड से घर तक थोड़ा चढ़ाई है, और इस समय तो धूप से भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही पहाड़ों में भी। और एक एक घर है, कितना सुंदर घर है, ये भी बंद है, ये भी नहीं आते घर, यहाँ भी ताले पड़े हैं। और इधर जो घर दिखा रही थी मैं, ये वाले, तो यहाँ से लेके वो वहाँ तक 6 घर हैं। और सिर्फ जिसमें अंगूर की बेल है ना, वो करगिल शहीद का घर है, बस वहाँ एक महिला रहती है बस। और ये जो नीचे घर दिख रहे हैं, ये है 4 घर। 4 घर में से एक में एक रहती हैं महिला, और बाकी 2 बुजुर्ग एक में रहते हैं, 2 एक में, तो 5 लोग यहाँ रहते हैं। तो
तो इतने सारे घर हैं, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। 10 घरों में 6 लोग। हाँ 6 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। ये भी खाली पड़ा है, बनाने को बना दिए हैं बिल्डिंग, बड़े बड़े घर। और ये है गांव का भैरव, ये भैरव का मंदिर है। और सामने दिख रही हमारी हवेली हवेली जो कि कभी खुली रहती है, कभी बंद रहती है। बंद ही रहती है। और ये है किनगोड़ा, अभी पका नहीं है ये जब पक जाता है ना तो ये डार्क पर्पल होता है। ये लगे हैं किनगोड़े, ये पूरी टहनी पे। तो ये भी यहाँ का फल है। और इसके जड़ों का भी, जड़ खोदते हैं तो इससे कलर बनता है, ऐसा सुना हमने। ये भी किनगोड़ा ही है। मेडिसिन बनती है। हाँ मेडिसिन होती है। कांटे बहुत होते हैं इस पर। एक बार किसी ने कहा कि इससे बेचने के लिए लाओ, लोगों ने सारे पहाड़ खोद डाले इस चक्कर में, इनकी जड़ों के लिए। और यहाँ पे जो 2 टूटे मकान दिख रहे हैं ये भी हमारे परिवार से हैं। तो ये भी कोई नहीं रहता घर में, आते भी नहीं हैं कभी, बहुत साल हो गए, सब कुछ टूट गया है। तो जी पहुंच गए अपने घर। इस समय धूप तो बस क्या ही बताएं आपको कि कितनी तेज़ है। और इसको बोलते हैं बिच्छू घास, जिसको कुमाऊं में बोला जाता है सिसोण। तो इसकी सर्दियों में इसको काट के जो नए नीचे से कोपल आती है ना, उनकी सब्जी बनती है। और अब तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन भी है। और अब तो इसकी चाय बनने लगी है, इसके पत्तों को सुखा के। तो लेकिन ये दूसरे काम भी आती थी। इसको कहते हैं बाल सुधारक बूटी। तो ये कंडाली है ना, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो बोलते हैं इसको छुओ तो पूरे बदन में झंझनाहट हो जाती है, कांटे होते हैं इस पर। तो ये बच्चों को डराते थे इससे। ये नीचे तक हो रही है, तो अब इसको जैसे काट देंगे ना तो सर्दियों में फिर छोटी छोटी निकलती हैं, तो इसको फिर निकाल के इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो जी पहुंच गए घर।